नमस्कार दोस्तों, आरोही मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में नेशनल रीडिंग मंथ कार्यक्रम का आयोजन चल रहा है। यह कार्यक्रम 19 जून से 18 जुलाई तक चलेगा। आज इस कार्यक्रम में प्लेज ली गई और बच्चों ने विभिन्न गतिविधियों में हिस्सा लिया। Stand and pledge with full faith of my with full faith of my ability to grow ability to grow through reading and discussions. through reading and discussion. I pledge to promote I pledge to promote the development of my country, the development of my country. Bharat through judicious reading of books as well as digital reading As well as reading and through right action. and through right action. I should read books I should read books and practice digital reading and practice digital reading for knowledge for knowledge as well as technological empowerment. technological empowerment. I should shine the I should shine the light of knowledge light of knowledge gained to solve the problems to solve the problems I face I face as well the challenges as well the challenges that affect my country. that affect my country. I realize that today I realize that today we face multiple challenges, we face multiple challenges, be it corruption, corruption, substances abuse, substances abuse, or environmental problems. or environmental problems. I shall make reading I shall make reading a habit a habit and be as a solution and be as a solution to these challenges. to these challenges. I shall ensure I shall ensure best compliance best compliance to the legal framework to the legal framework of my country of my country and shall strive and should strive for a secure for a secure and secular atmosphere. and secure atmosphere. I shall strive to raise high I shall strive to the value of knowledge the value of knowledge and the pride of my country and the pride of my country with my thoughts, with my thoughts, work and deeds. work and deeds. Thank you. स्टूडेंट्स की रीडिंग हैबिट को इंक्रीज़ करने के लिए एक रीडिंग सेशन का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों को पढ़ने के लिए स्टोरी बुक्स दी गई। स्टोरी बुक्स पढ़ने के पश्चात एक और सेशन चला, जिसमें बच्चों द्वारा पढ़ी गई स्टोरी को अपने साथियों के साथ साझा करना था। बच्चों ने मंच पर आकर के उस स्टोरी बुक के सब्जेक्ट मैटर को अपने साथियों के साथ साझा किया और उस बुक के टाइटल और राइटर के बारे में डिस्कस किया। All of you, my name is Khushi. I read in 9th class. I read in Arohi Model Senior Secondary School, Gyong. मैंने एक किताब पढ़ी, उसका टाइटल है बैलगाड़ियाँ और उपग्रह। इसके लेखक का नाम है मोनिशा बोग। इसके यह हमारे इतिहास के बारे में संबंधित है। इसमें भारत और मोहनजोदड़ो की सभ्यता के बारे में बताया गया है। भारत ने 18 मई 1976 को परमाणु की परीक्षण किया था। भारत में आज़ादी से पहले वैज्ञानिक और तकनीकी विकास का भारत के साथ कोई संबंध नहीं था। भारत के आज़ादी के बाद वैज्ञानिकी और तकनीकी विकास ने भारत के साथ संबंध जाहिर किया है। इसमें मोहनजोदड़ो की सभ्यता के बारे में बताया गया है। यह सभ्यता बहुत ही पुरानी सभ्यता मानी गई है। मोहनजोदड़ो के निवासी शिल्पकार, व्यापारी और श्रमिक संबंधित थे। शिल्पकार ये बहुत ही सुंदर मूर्तियाँ और बर्तन बनाते थे। इन बर्तनों पर पशु पक्षियों के चित्र होते थे। ये बर्तन बनाने के लिए कच्ची और पक्की मिट्टी, दोनों प्रकार की मिट्टी का उपयोग करते थे। ये अपने बच्चों को खिलौने दिलवाने के लिए अच्छे प्रकार के खिलौने खरीदते थे और बनाते थे। इन खिलौनों पर किसी भी प्रकार का चित्र हो सकता था। मोहनजोदड़ो के निवासी शिक्षित और सांस्कृतिक दोनों प्रकार से संबंधित थे, लेकिन फिर भी इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को इनकी लिपि में अभी तक समझ नहीं आई। Morning to all. My name is Kusum. I read in 9th standard and my school name is Arohi Model Senior Secondary School. आज हमारे स्कूल में लाइब्रेरी का डे था। मंथ चल रहा है 19 जून टू 19 जुलाई। बुक्स मिली है महाराजा रंजीत सिंह। उनके राइटर हैं मोहन बख्शी। उन्होंने अपने बहादुरी और उसके बारे में लिखा है। बच्चे अपनी नानी को कहते हैं कि हमें कहानी सुनाओ, और फिर वो
कहते हैं कि नानी का मूड ऑफ था तो नानी मना करती है कि मैं नहीं सुनाती। फिर भी बच्चे जिद करते हैं कि हमें सुनाओ। फिर नानी मान जाती है कि ठीक है मैं सुना देती हूँ। उन्होंने महाराजा रणजीत सिंह की कहानी स्टार्ट की। उन्होंने बताया कि वह बहुत बहादुर थे और वह बहुत अच्छे थे। उन्होंने उनके जो राजा थे वह वो किसी राज्य जैसे नहीं थे। उनके राज्य में उन्हें बहुत प्यार करते थे और बहुत इज्जत देते थे। उनसे कोई भी डरता नहीं था, उन्हें सब प्यार देते थे। एक बच्चा उठ कर बोला कि वो प्यार क्यों करते थे। कहते हैं कि वो भी अगर हम किसी से प्यार करेंगे तो वो भी हमसे ही प्यार करेगा। हमें किसी से गुस्से से या फिर उनसे डरना नहीं चाहिए। तो नानी बोलती है कि हम अगर बहादुर रहेंगे तो और हम मुसीबत का सामना कर सकेंगे। अब लाइब्रेरी नेशनल वीक मंथ चला हुआ है 19 जून टू 19 जुलाई। हमें ज़्यादा से ज़्यादा बुक रीड करनी चाहिए। थैंक यू। My name is Winner. I reading in 9th class. मैंने वो किताब पढ़ी, हवा कहाँ रहती थी। एक राज्य होता है, वहाँ पर एक अहमद नाम का युवराज रहता था। वह बहुत ज़िद्दी लड़का था और वह बहुत अपने नौकरों के साथ भी बहुत गंदा व्यवहार करता था। और वह जब उसका खाने का टाइम होता था उसके लिए उसके मनपसंद व्यंजन बनते थे और वह खाने को मुंह में डालकर थूक देता था। और गुड मॉर्निंग। आज हमारे लाइब्रेरी सर ने हमें लाइब्रेरी में बुला के हमें बुक दी थी और मुझे इस बांस की झोपड़ी की बुक मिली थी। इसके लेखक नीरज जैन थे और इसके चित्रांकन देवाशीष देव थे। इसमें मैंने पढ़ा कि एक माँ अपने बेटे से कहती है कि उसके पिता का तबादला हो गया है और वो त्रिपुरा जा रहे हैं, परंतु उसके बेटे ऐसे जाने के लिए मना करते हैं। कहते हैं कि मैं यहीं दिल्ली में रहूँगा और यहाँ मेरे दोस्तों के संग रहूँगा। यहाँ राजघाट भवन बहुत से हैं और मैंने कुतुब मीनार भी देखा है। परंतु उसकी माँ नहीं ठहरती और वो उसे जाने के लिए अकड़ करती है, इसलिए उसे अपने दोस्तों की याद आती है। फिर वो जाने के लिए तैयार हो जाता है, परंतु वहाँ जाके वह उदास हो जाता है। जब उसकी माँ कहती है कि यहाँ एक बांस की झोपड़ी है तो वह बांस की झोपड़ी की ओर जाता है और वह खुश हो जाता है। तब उसे स्कूल जाने के लिए तैयार करती है। तैयार करके वो स्कूल जाता है और खुश होकर स्कूल जाता है। वहाँ पर इसका एक दोस्त मिलता है उसे, वह भी उसकी तरह त्रिपुरा आया था। त्रिपुरा जाके उसका भी मन उदास हुआ। जब उसने अपनी यह बात बताई कि वह भी त्रिपुरा आया है तो उसे खुशी हुई और वो मित्र बन गए। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर खुशी का एक ठिकाना मिल जाता है। और हमारे स्कूल में आज से और 19 जुलाई तक लाइब्रेरी मंथ या वीक चलेगा। इस प्रकार से विद्यार्थियों ने अपने विचार साझा किए। जल्द ही इसका सेकंड पार्ट आएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।